नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष बात रखने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रभावशाली लोग भी कैसे सत्य बोलने वाले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसा जीता जागता उदाहरण रिसेंटली देखने को मिला था जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसके बाद ये जो टीआरपी स्कैम केस चला, जैसे रिपब्लिक को पूरा का पूरा घेरा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जब उस टाइम पे थे परमबीर सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लिया था कि कैसे रिपब्लिक फेक टीआरपी स्कैम में भाई पूरे के पूरे लिप्त हैं। अब इस बात को समय बहुत बीत चुका है, आपको लगेगा ये तो पास्ट की बात है, तो अब इसके ऊपर क्यों बात हो रही है। तो रिपब्लिक की आज जाके जीत हुई है। जी हाँ, अर्नब की जीत हुई है। आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपोज कर रही थी। कैसे आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट बेल नहीं दे पाया था। सब चीजें सामने आज जाके लेकिन राज खुलता है कि कैसे सचिन वाजे ने कबूल किया है, बताया है कि उनको किस तरीके से भाई कहा गया था, बैठा के बोला गया था कि अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा जाए, उनके पीछे टीआरपी स्कैम रन किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब आपको ध्यान होगा कि ये सचिन वाजे वही व्यक्ति है जिसने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था उनके घर में घुस के। और इतना ही नहीं, 40 कमांडोज लेके गए थे जो कि AK-47 के साथ थे, जैसे कि किसी बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए ये जा रहे हो। इन्होंने इवन ऑपरेशन अर्नब भी प्लान किया था, इस तरीके से जैसे कोई ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन इन्होंने प्लान किया हो, और वहां पे पूरे कमांडोज के साथ गए। तो एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने हर संभव कोशिश की, और वही स्कॉर्पियो में गए जिसमें पूरा का पूरा एंटीलिया मामला रहा। तो ये पूरा एक रहा जिसमें सचिन वाजे ने अब कबूल किया है ईडी के सामने कि अनिल देशमुख ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सारी चीजें करने को कहा। ये टीआरपी स्कैम में जो ये पूरा रहा, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो करवाई गई, जो एक केस में अगर अर्नब को फंसाना होता था तो दूसरा केस अपने आप बना दिया जाता था। यानी कि अर्नब को, जिसको जनता पसंद कर रही थी, जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, आपको ध्यान होगा पालघर का मुद्दा, तो इन्होंने पालघर का मुद्दा उठाया जिस पे दिक्कत होने लगी। इन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जिसको दूसरे मीडिया चैनल्स कवर नहीं कर रहे थे। तो यहां पे महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत हुई। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, जो कि एक मास मूवमेंट बना कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे दिक्कत हो जाती है बहुत से मीडिया चैनल्स को कि कैसे रिपब्लिक जनता के बारे में सोच सकता है। और यहीं पे पूरा का पूरा एक जो रिपब्लिक ने कवरेज की वो मुसीबतें बन गई। महाराष्ट्र सरकार, बड़े बड़े उस मीडिया समूह की जो यहाँ पे इनके आगे अगुवाई करते हैं, और नहीं तो बॉलीवुड की। तो रिपब्लिक को इतना राइज देखते हुए, इतना गलत के खिलाफ लड़ता हुआ देखते हुए, इन्होंने पूरा का पूरा ये प्लान रचा जो आज आपके सामने है। इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान होगा रिपब्लिक का नाम नहीं था जो कि FIR हुई थी, जिसमें परमबीर सिंह बैठ के पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि भाई जो पूरा मामला है, जो कंप्लेंट है वो किसके ऊपर है, रिपब्लिक के ऊपर है। लेकिन वो कंप्लेंट किस पे होती है सही में, FIR के ऊपर किसके ऊपर कंप्लेंट की गई थी? इंडिया टुडे। ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो आज तक की एक तरह से बेबी या फिर सिस्टर कंपनी है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा मामला था। लेकिन ये मामला कहां चला जाता है? इंडिया टुडे को तो हटा ही दिया जाता है और सीधा रिपब्लिक अर्नब को पूरी तरीके से घेरा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उनके खिलाफ आपको ध्यान होगा प्रिविलेज मोशन भी लाया गया, इसी महाराष्ट्र सरकार, इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे गए। लेकिन आज रियलिटी क्या है? आज अर्नब की जीत होती है, आज इसी रिपब्लिक की जीत होती है, उन रिपब्लिक के एम्प्लॉयज की जीत होती है। वो 1000 एम्प्लॉयज जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। रिपब्लिक में काम करने वालों के पास एक ही ऑप्शन था, या तो जॉब छोड़ के स्विच कर दे, दूसरी कंपनी में चले जाए, और अगर रिपब्लिक में रहना है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उन लोगों का जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रिपब्लिक में रहेंगे लेकिन गलत का साथ नहीं देंगे। तो ऐसे लोग थे रिपब्लिक में। मैं कहूंगा अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसे लोग खड़े थे। बहुत से लोग डर के गए, वो एक अलग चीज है, बट जो खड़े रहे डट के, उनको पूरा योगदान है अर्नब गोस्वामी का सहयोग करने के लिए। ये जो आज जीत हुई है, ये उनका योगदान ही है, उनकी ताकत ही है। तो यहां पे अर्नब की जीत रही। अब लोगों के मन में एक सवाल है, ये सवाल डेफिनेटली उठना चाहिए, क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी खुल के बोल सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा ये टीआरपी स्कैम केस, ये सारी जो चीजें चल रही थी, कैसे अर्नब को दबा दिया गया था, अर्नब के ऊपर प्रिविलेज मोशन, ये सारी चीजें ऐसे थी कि
इवन गिरफ्तार कर लिया गया, पुराने ऐसे केसेस उठाए गए कि अर्णव को प्रताड़ित किया जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है। अर्णव गोस्वामी जी अब स्टूडियो से लाइव भी कर रहे हैं। बीच में आपको ध्यान होगा पास में स्टूडियो से इनका लाइव आना बंद हो गया था। तो अब चीजें बदली हैं, अब अर्णव के फेवर में है चीजें। तो इन्हें सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर क्या कवरेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए अभी बहुत चलना है, अभी बहुत बात करनी है। और रिपब्लिक एक ऐसा चैनल रहा है जिसने खुल के बात की है, जो प्रभावित नहीं हुआ है। इसीलिए अर्णव से यही रिक्वेस्ट है, अर्णव गोस्वामी जी से यही रिक्वेस्ट है, इनके चैनल से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये इसके ऊपर बोलें। देखिए, हेटर्स आएंगे, बॉलीवुड के चमचे आएंगे जो रिपब्लिक को टारगेट करेंगे, लेकिन अर्णव गोस्वामी जी ने जिस तरीके से खुल के कवरेज की, इन गलत लोगों को भाई एक्सपोज किया, ये चीज होनी आवश्यक है। तो इन्हें आके निकल के आके बोलना चाहिए, रिपब्लिक को बोलना चाहिए और कवरेज कंटिन्यू रहनी चाहिए। दूसरा, कर्म का फल आप देखिए किस तरीके से यही सचिन वाजे ने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, आज खुद जेल में है। आज यही अनिल देशमुख जो पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रच रहा था कि अर्णव गोस्वामी को तबाह करना है, गिरफ्तार करना है, खुद भागे भागे फिर रहे हैं। ये है बड़े प्रभावशाली लोग। ये वो सारे लोग थे जो एक समय पे होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। ये वो व्यक्ति है जो मुंबई पुलिस में एपीआई था। ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि भाई मेरे को किस तरीके से अनिल देशमुख ने ये कहा कि 2 करोड़ रुपए दो, क्योंकि ऊपर जो शरद पवार हैं वो तुम्हारे रीइंस्टेटमेंट से खुश नहीं है। मतलब दोबारा से इनको जो पुलिस की नौकरी दी जा रही थी, ये कोरोना का बहाना लेके इससे खुश नहीं थे। तो ये 2 करोड़ के लिए कहते हैं कि मैं कहां से दूंगा, जैसा सचिन वाजे ईडी को जवाब दिया है कि मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने समय दिया और बाद में फिर इनको ये जो आपको पता है 1750 जो बार और रेस्टोरेंट थे, इनसे रिश्वत लेने को कहा गया और कहा गया कि हर रेस्टोरेंट से 3 लाख रुपए आपको लेने हैं और ये आंकड़ा आपको महीने भर में पूरा करना है। तो ऐसे 1750 बार्स एंड रेस्टोरेंट्स थे। फिर इन्होंने उनसे लिया, फिर बाद में जो अनिल देशमुख के पीए थे इनको जा जाके इन्होंने कैश दिया, मर्सिडीज में उन्होंने स्कॉर्पियो में रिसीव किया, सारे इन्होंने गवाही दिए। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही है, ये जितने भी लोग बैठे हैं इसमें सारे के सारे करप्ट निकल के आ रहे हैं। आप देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग, ये जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं ये लोग, ये जो जितने भी पुलिस तंत्र हैं, सब में आप देखिए ये भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है। पुलिस कमिश्नर, एपीआई लाया गया, जो भाई सीआईयू का हेड बना दिया गया। आप यहां पे देख ले, राजनीति में बैठे आपका गृह मंत्री आज भाई भागा भागा फिर रहा है। तो ये क्या क्लियर करता है, क्या इंडिकेट करता है हमें कि हमारे आसपास जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो पावर में बैठे हैं, जिनका काम ये है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों के भलाई के ऊपर काम करना, लेकिन आज ये उनको लूटने का काम कर रहे हैं, आज उनका शोषण कर रहे हैं। और जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं, नहीं तो ये उस व्यक्ति को तबाह करने की हर संभव कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति या तो सुसाइड कर ले या फिर उसको हम जेल में डाल देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल अर्णव गोस्वामी आपके सामने है, बट अर्णव झुके नहीं, डरे नहीं, डट के खड़े रहे। मैं यही अब सुशांत के केस में देखना चाहूंगा, अर्णव गोस्वामी जी फिर से इस पे बात करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।